students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the inorganic chemistry batch course in हिंदी. आप लोग हिंदी में बैच कोर्स देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया था. लास्ट लेक्चर में आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ाया था. We have seen the crystal field theory for the coordination compounds, tetrahedral compounds, square planar complexes and ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस. हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल सभी टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो अभी हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर करने होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ डेल ओ फॉर द कॉम्प्लेक्स COF3H2O whole thrice H. Okay, we have given here the complex COF3H2O whole thrice. Okay, now see here in this complex. In this complex, you can see here क्या दिया हुआ है आपको, COF3H2O whole thrice complex. ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हो तो देखिए H2 न्यूट्रल है और फ्लोरीन यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या निकलेगी, CO+3. ठीक है, कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ठीक है, तो कोबाल्ट जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D6. ओके, ये D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा. तो अभी देखिए आपको कैसे निकालनी है. ये देखिए आपने स्प्लिटिंग की, दो लेवल्स बन गए आपके यहाँ पर. ये कौन सा लेवल है, T2G लेवल और ये है EG लेवल. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इस टाइप से स्प्लिटिंग होगी. ठीक है, अभी आपके यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अभी आपके जो लिगेंड्स हैं देखिए कौन कौन से हैं, फ्लोरीन एंड H2O यानी कि वाटर, दोनों आपके वीक फील्ड लिगेंड है. तो वीक फील्ड लिगेंड जब भी होते हैं तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, ये जो स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल, इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी. यानी कि ये जो गैप है ये गैप कम होगा. तो क्या होगा एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग बाद में होगी. यानी कि हम क्या कह सकते हैं, डेल ओ इज स्मॉलर एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी इन दिस केस. ओके, तो क्या होगा, पेयरिंग बाद में होगी, पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे. यानी कि 1 2 3 4 5 एंड देन 6. ओके, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. राइट, तो हमें कॉम्प्लेक्स जो मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था. अभी इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपको निकालनी है. तो नीचे वाले लेवल पे देखिए, T2G में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू, स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -0.4 इंटू यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4. यानी कि आपकी वैल्यू आई -1.6 डेल ओ. ठीक है, अभी आपने देखा EG लेवल, EG लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और इनकी एनर्जी क्या हो रही है, +0.6 इंटू 2. ठीक है, तो ये कितनी आ रही है आपकी, +1.2 डेल ओ. तो टोटल आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है CFSE, वो कितनी होगी, -1.6 डेल ओ +1.2 डेल ओ. तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है यहाँ पर, -0.4 डेल ओ. ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर. आप ऑप्शन नंबर में देख सकते हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 0.4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. आपको क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर TiH2O whole 6 the absorption maximum due to DD transition is found at 20,000 centimeter inverse 1. Therefore the crystal field stabilization energy is. Okay, आपको इस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो दिया है वो क्या है, TiH2O whole 6 +3. ओके, ये आपका +3 कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर भी +3 लगा दीजिए, ये +3 कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया है, क्योंकि H2O तो न्यूट्रल है, तो टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या होगा, आपका D1 स्पीसीज होगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जब ये +3 स्टेट में होगा. अभी आपने क्या देखा, स्प्लिटिंग देखी, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग देखेंगे, ये T2G लेवल होगा और ये EG लेवल होगा. ओके, अभी देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यहाँ पर फील्ड नहीं देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस T2G लेवल में जाएगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 डेल ओ.
ओके आप इसे माइनस साइन भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। ओके अगर प्लस साइन है तो सिस्टम डिस्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन माइनस साइन का मीन्स है कि सिस्टम आपका स्टेबलाइज हो रहा है। तो आपको लिखना है -0.4 इंटू डेल ओ। डेल ओ की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स वन। ठीक है तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी आती है -8,000 सेंटीमीटर इनवर्स वन। तो ये आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी -8,000, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर CO Cl6-4 complex is 18,000 centimeter inverse 1. The crystal field stabilization energy for CO Cl4-2 would be. Okay, हमको यहाँ पर CO Cl6-4 कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है। इसके लिए आपको दिया हुआ है CFSE की वैल्यू दी हुई है। ठीक है कितनी है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स 1, ये वैल्यू आपको दी हुई है। ये COCl6-4 है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, राइट। ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है और आपको किसके लिए फाइंड आउट करनी है COCl4-2 के लिए। ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल। ठीक है दोनों सेम मेटल आयन के हैं, सेम लिगेंड्स के साथ हैं, डिफरेंस क्या है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का। तो हमने एक चीज पढ़ी हुई थी, हमने देखा था कि टेट्राहेड्रल के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। और वो कितनी होती है हमने पढ़ा था डेल टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल ओ। तो जस्ट यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, आपको बस इस फॉर्मूले को यूज करना है 4/9 इंटू 18,000। ठीक है तो आपकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से इसे कैंसिल करिए 2000 आएगा, 2000 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 8000। ओके तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी है 8000 सेंटीमीटर इनवर्स 1। ठीक है ऑप्शन नंबर सी 8000 सेंटीमीटर इनवर्स 1, this is the right answer. Let's see the next question. All right, let's see the next question. The crystal field stabilization energy will be highest for. Okay, हमसे पूछा गया है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी। आपको एक ऑप्शन दिया है COF6-3, दूसरा क्या दिया है COCNS4-2। ठीक है ये कॉम्प्लेक्स दिया है। तीसरा आपको क्या दिया है MnH2O6+2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है और लास्ट आपको क्या दिया है CONH3 6+3 ये कॉम्प्लेक्स दिया है। ठीक है अभी आपको बताना है यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी। ठीक है तो मैंने आपको बताया था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मेटल के चार्ज पर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू +3 स्टेट, यानी +3 स्टेट वाले के लिए जो है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता है +2 स्टेट में है तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है अभी आपको बचा COF6-3 MnH2O6+2 एंड CONH3 6+3। देखिए ये जो है MnH2O6+2 ये आपकी D5 स्टेट है। ठीक है तो पहली बात तो याद रखिए आप जब भी आप D5 स्टेट देख रहे हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये देखिए पहली चीज तो आप यहाँ से देख लीजिए H2O आपको दिया है, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा कम होगी क्योंकि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दूसरे आप देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होगा 1 2 3 4 5 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है अगर इसके लिए आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आएगी, देखिए नीचे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है -0.4 इंटू 3। ठीक है ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 तो वो कितने हो जाएगा 0.6 इंटू 2। तो आपकी वैल्यू कितनी निकलती है -1.2 डेल ओ प्लस 1.2 डेल ओ। ठीक है तो वैल्यू कितनी आती है 0, यानी कि जब भी आपको याद रखिए D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है तो ये नहीं होगा। दूसरा चीज यहाँ पर देखिए +2 स्टेट में था तो +2 के लिए हमेशा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी +3 से कम होती है। दूसरी बात ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टेट्राहेड्रल के लिए हमेशा डेल ओ की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए भी आपकी
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा कम होगी टेट्राहेड्रल के लिए। तो ये ऑप्शन भी आपका पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी आपके पास दो बचे हैं, एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है COF6-3, यहाँ पर कोबाल्ट +3 स्टेट में है, ठीक है। दूसरा आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ये वाला CO+3, यहाँ भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका लिगेंड क्या है, F, ठीक है। दोनों की आप स्प्लिटिंग निकालोगे तो सेम आएगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर आप निकालने चलेंगे दोनों की, तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन सेम है। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर देखिए F6 है, यहाँ पर आपका जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर जो डेल O की वैल्यू है वो कम होगी एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। CO+3 कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, B6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, NH3 लिगेंड दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर B6 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, डेल O की जो वैल्यू है आपकी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से पेयर अप हो गए। अब बस आपको क्या करना है, दोनों की एनर्जी देखनी है। यहाँ पर आपके यहाँ पर CFSE कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2, तो आपने कैलकुलेट करी तो वैल्यू कितनी आएगी, -1.6 प्लस 1.2 डेल O, तो ये वैल्यू आपकी आती है -0.4 डेल O, ठीक है। इतनी आई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जबकि इस केस में आप देखेंगे CONH3 के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी आएगी -0.4 इंटू 6, दैट विल बी इक्वल टू -1.6 डेल O, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 1.6 डेल O है। सिस्टम 1.6 डेल O एनर्जी के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, जहाँ जबकि COF6-3 के केस में 0.4 डेल O के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली यू कैन सी सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसके लिए है, CONH3 के लिए, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए। और वैसे भी आप देख सकते थे ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आएगी। ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, इसके लिए वैल्यू कम आएगी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर करिए और प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू।